दोस्तों, मैं बात करना चाहता हूँ आपसे मेरे YouTube चैनल ज्ञान सागर पर। जैसा कि आपको पता है कि मैथ को बिना ब्लैक बोर्ड के नहीं पढ़ा जा सकता, ऐसा नहीं है। हम मैथ को एक कहानी के माध्यम से भी पिलो सकते हैं। हम इस कहानी बना सकते हैं, उसके हिसाब से काम करेंगे। जैसे कि आपको पता है, समीकरण एक टॉपिक है, समीकरण एक लेसन है, टॉपिक है, जो भी है। तो समीकरण होता क्या है, इसके बारे में हम बताएंगे, वो कहानी के माध्यम से बताएंगे। एक दैनिक जीवन के उदाहरण से समझाएंगे इसको। जैसे कि आपने समीकरण देखा, समीकरण एक घातीय होता है, द्विघातीय होता है, तीन घातीय होता है। अब एक घात को हम अगर उसको हम जो घात होते हैं वो मूल के आधार पर डिनोट होते हैं कि भाई तीन घातीय है तो तीन मूल होंगे, दो घातीय है तो दो मूल होंगे, एक है तो एक मूल होगा। इसी प्रकार से हम इसको दैनिक जीवन से जोड़ें तो हम ये कह सकते हैं कि कोई बात ऐसी है जिसको हमारे मम्मी और पापा दोनों सेटिस्फाई करते हैं। तो जो बात हमने मानी है वो तो कहलाती है समीकरण, और जो मम्मी और पापा की जो बात है ये दोनों कहलाती हैं उस समीकरण के मूल। लेकिन इन दोनों मूल डिफरेंट हो सकते हैं, समान हो सकते हैं, और परमेय हो सकते हैं, अपरमेय हो सकते हैं, काल्पनिक हो सकते हैं। ये मैथ में होते हैं, ठीक है ना। हमारी बात तो होती है लेकिन डिफरेंट होती है, एक दूसरे के डिफरेंट होती हैं। मूल होते हैं, समान होते हैं, असमान होते हैं, काल्पनिक होते हैं, बट बात में हम उदाहरण लें तो बात तो डिफरेंट होंगी। जो एक बात ऐसी, दोनों बातों से एक बात ऐसी बनेगी, एक बात ऐसी बनेगी जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही होगी। दोनों बातें एक बात को सेटिस्फाई कर रही होगी और उसी पे ये दोनों चलते हैं। इनका जीवन भी ऐसे ही चलता है। कुछ बातें ऐसी आ जाती हैं, विरोधाभास हो जाता है, जिस पर एक दूसरे के पति पत्नी में विरोधाभास हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी बातें डिफरेंट हैं, और वो बातें दोनों डिफरेंट बात एक ऐसी बात नहीं बना रही, एक ऐसा समीकरण नहीं बना रही जो इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं या समीकरण तैयार हो सके। वो बातें कहलाती हैं काल्पनिक, जिसको हम मैथमेटिक्स में बोलते हैं काल्पनिक। और ये कहलाती है समीकरण। समीकरण एक मूल की होती है, दो मूल की होती है, तीन मूल की होती है, चार मूल की होती है। खैर, इसका वर्णन तो काफी लंबा चौड़ा है, क्योंकि ये मूलें जब बढ़ती जाती हैं जब भिन्न विचार के आदमी एक बात को मानते हैं। भिन्न विचार के आदमी, भिन्न विचारों को, भिन्न भिन्न विचारों के आदमी एक बात को मानते हैं, तो बात जो हमने बनाई है भिन्न भिन्न आदमियों के लिए, वो कहलाती है समीकरण। जैसे कि देख लो, हमारा संविधान, संविधान को हमारे कितने समुदाय हैं और समुदाय में कितने जाति हैं और उस जाति में कितने आदमी हैं, वो सब सेटिस्फाई कर रहे हो। तो ये संविधान जो होगा वो समीकरण कहलाता है। जो इसको मानने वाले भिन्न भिन्न सोच के आदमी होंगे वो इसके मूल कहलाएंगे, ठीक है। आपने दैनिक जीवन में देखा होगा कि बहुत से आदमी ऐसे होते हैं जिनके विचार क्या तो डिफरेंट होते हैं या सिमिलरिटी होते हैं। तो वो मूल, हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई एक जैसे तीन है तो डबल तीन थोड़ी होगा कि दो मूल हो गए इसको तीन तीन, ऐसा नहीं होता। मूल तो डिफरेंट होगा, समान भी हो सकता है। तो समान का मतलब दैनिक जीवन से ये जोड़ रहा हूं मैं कि भिन्न सोच वाले आदमी भी तो होते हैं। माना कि एक बात है जो दो आदमी सेटिस्फाई कर रहे हैं, उस दो आदमी के विचारों को मैं लाऊं तो एक को मैं ए विचार कहता हूं, दूसरे को बी विचार कहता हूं। और एक उस बात को, जो इसको मैंने माना है एक्स, जो बात मैंने नाम दिया है उस बात को एक्स, उस एक्स को ए और बी सेटिस्फाई कर रहे हैं।
तो ऐसे भी तो हो सकता है कि ए सोच प्रकार के ए प्रकार के सोच के ए सोच के और कितने प्रकार के आदमी हो सकते हैं जो एक ही जो एक विचार है उसको मानते हैं। और बी प्रकार के आदमी भी बहुत वही कई तरह के हो सकते हैं, कई हो सकते हैं बी प्रकार के आदमी, यानी बी जो सोच है उसको मानने वाले आदमी भी कई प्रकार के हो सकते हैं। तो वो समान मूल कहलाते हैं, क्योंकि सेटिस्फाई तो वो जैसी सोच होगी तो समीकरण को वो भी सेटिस्फाई करेंगे। तो कई आदमी हो सकते हैं। इस प्रकार से ये समीकरण को ही, इस तरह की बात जो बनती है उनको हम मैथमेटिक्स में समीकरण के रूप में पढ़ते हैं। जो बातें तैयार होती हैं वो सब, और उनको सेटिस्फाई करने वाले जो मूल होते हैं उनको हम कहते हैं, और सेटिस्फाई करने वाले जो नंबर होते हैं, अंक होते हैं, उनको कहते हैं मूल। ये मूल मैथ के रूप में देखूं तो ये मूल ये होते हैं कि जब कोई बात है, वो बात दो विचारों से सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब ये हुआ है वो जो मूल दे रखी है, वो समीकरण दे रखी है, उन मूलों से सेटिस्फाई हो गई। यानी कि यहाँ जब जीरो आ जाता है, जीरो का मतलब ना तो ये पॉजिटिव में है ना ही नेगेटिव में है, यानी कि उदासीन हो गई, संतुष्ट हो गई। तो मैथ के रूप में भी हम समीकरण को संतुष्ट के रूप में देखते हैं, संतुष्ट के रूप में। जब कोई आदमी दो भिन्न विचार के आदमी जब किसी एक बात को मान लेते हैं तो वो सेटिस्फाई कहलाते हैं, कि बात से दोनों सेटिस्फाई हैं। इसका मतलब वो समीकरण उन दोनों से बनी है, उन दोनों आदमी के विचार से वो समीकरण बनाई है। इसी प्रकार दो मूलों से, तीन मूलों से, चार मूलों से एक समीकरण का निर्माण किया जा सकता है। लेकिन हम यहाँ पे एक मूल, दो मूल, तीन मूल ही पढ़ते हैं। बड़ी मूलें हम उच्च कक्षाओं में पढ़ते हैं, उच्च लेवल, हाई लेवल एजुकेशन में पढ़ते हैं। बट यहाँ पे हम एक मूल, दो मूल, तीन मूल ही पढ़ते हैं। यानी दो भिन्न विचार के आदमी सेटिस्फाई कर रहे हैं किसी बात को, या तीन भिन्न प्रकार के भिन्न सोच वाले आदमी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो तीन घातीय कहलाएगी।